नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है कि हमने ये दवाई खाई, वो दवाई खाई, यहाँ से खाई, खुद बनाई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता, खड़ा नहीं होता, या जो शीघ्र है वो झड़ जाता है। दोस्तों, पहले अपनी बीमारी का कारण ढूंढें, और वो मैं आपको आज कारण बताने वाला हूँ। किस वजह से तनाव नहीं आता है, किस कारण जो है जल्दी झड़ जाता है। और जब तक आप इन कारणों को नहीं बताएंगे, आप कोई सी भी दवाई खा लो, आपको आराम में नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा। तो कुछ एक जो कारण होते हैं वो कॉमन कारण होते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं और अपने को ही ब्लेम देते हैं कि जी खड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले का जो कारण होता है वो है स्ट्रेस। जितना आदमी मानसिक तनाव में रहेगा उतना इसमें प्रॉब्लम रहेगी। नंबर 2, जो अधिक काम करता है, जो 10-12 घंटे काम करता है, वो एक आधा शॉट लगा के ही थक जाता है। उसकी बेबसी है, उसका कसूर नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों सिंगरेणी। कुछ लोगों ने पूछा था कि सिंगरेणी होती क्या है। सिंगरेणी में जो बार बार दिन में 2-4 बार या 5 बार लैट्रिन जिनको आती है, या कुछ खाते ही मोशन बढ़ जाता है, उसको सिंगरेणी कहते हैं। इस स्थिति में भी ऐसी समस्या होती है। नंबर 2, इसके बाद आता है बार बार पेशाब आना। मान लिया आप जैसे बेड के ऊपर चले गए, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको 2-3 बार जो है बाथरूम आ जाता है, तो उससे भी आपका जो भरपूर तनाव है वो नहीं आएगा। इसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर ओवर एक्साइटमेंट होती है। जैसे दिन में अश्लील फिल्में देखना, अश्लील चित्र देखना, या ऐसे अश्लील विचारों में खोए रहना। उससे क्या होता है कि जो वीर्य है, जब पेशाब करेंगे तो पेशाब से पहले निकल जाएगा, पेशाब करने के बाद निकलेगा, तो इसको धातु स्राव भी कह सकते हैं। तो उस तरह से भी ऐसे लोगों में ऐसी दिक्कत आती है। अब इसके बाद आता है दोस्तों वीर्य का पतलापन। जिन लोगों के अंदर वीर्य नहीं बन रहा है, वीर्य पतला है या नहीं बन रहा है, उनको भी ऐसी दिक्कत होती है। इसके बाद दोस्तों आता है फैटी लीवर। दोस्तों, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेट में गर्मी रहती है उनको भी समस्या होती है। जिनको फैटी लीवर है, गर्म चीज़ें खाते हैं, लाल मिर्चों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको भी ये समस्या होती है, और फैटी लीवर इसका बहुत बड़ा कारण माना गया है। अब इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आती है, ब्लड शुगर। दोस्तों, जिन लोगों को ब्लड शुगर है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। उनके लिए भी मैं आपको बहुत स्पेशल छोटा सा नुस्खा बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उससे उनको शुगर में भी लाभ होगी, लाभ मिलेगा, और प्लस इसमें आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम बनना, और दूसरा एक और जो कारण बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका कमज़ोर पड़ जाना, पॉर्स ग्रंथि का कमज़ोर होना, या पॉर्स ग्रंथि का बढ़ जाना, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा जिन लोगों को ब्लड शुगर है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करें। आप इंद्रायण के फल ले लें। इंद्रायण के फल बहुत कड़वे होते हैं, इनको पीस के पाउडर कर लें, और रात को आप इनको पानी में 1 घंटा पहले भिगो दें, अच्छी तरह मसल करके भिगो दें, और इसके अंदर किसी तसले के अंदर या किसी बड़े पात्र के अंदर अपने दोनों पैरों को पानी डाल करके उसमें पहले पानी डाल के भिगो दें, फिर उसको मसते रहें, ऐसे ऐसे मसलें उनको, उसके अंदर पैर रख के उनको मसलते रहें जब तक मुंह के अंदर कड़वापन नहीं आएगा। आप उसको मसलते रहें, कड़वापन आ जाए तुरंत बिस्तर के ऊपर चढ़ जाए, फिर पैर जो है ज़मीन के ऊपर नहीं रखने हैं।
इससे दो फायदे हैं, ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा और साथ में जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन भी इससे दूर होती है। एक और चीज़ यहाँ कहूँगा कि अगर इसके साथ मान लिया आप 2 ग्राम की मात्रा में इंद्रायण के फलों का पाउडर लेते हैं, 1 ग्राम अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके अगर इसको खाते भी हैं तो कॉन्स्टिपेशन में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है इससे। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं आपको बात समझाने वाला हूँ दोस्तों, ना तो मैं ज्योतिषी हूँ और ना ही तांत्रिक हूँ, तो ये जो जितनी भी समस्या है सेक्सुअल डिसऑर्डर को लेकर के, ये समस्या आती हैं जिन लोगों का शुक्र कमज़ोर होता है या खराब होता है। और ब्लड शुगर उन लोगों को होती है जिन लोगों का बृहस्पति खराब है, बृहस्पति कमज़ोर है। तो पीछे भी मैंने उपाय के तौर पर एक चीज़ कहना चाहिए थी दोस्तों। इसके लिए आपको जिन लोगों को शुक्र मजबूत करना है, मैं छोटा सा उपाय जरूर बताऊंगा। आप क्या करें, किसी गिलास के अंदर या कॉटन में शराब को भिगो करके शुक्रवार से शुरू करें, लेकिन बृहस्पतिवार को नहीं करना है आप, क्योंकि बृहस्पतिवार को इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो अंगूठा है, ये जो पर्वत है, ये शुक्र है माना गया है और ये बृहस्पति, इसको जो ये उंगली है, तर्जनी उंगली जो है, इसको बृहस्पति कहा गया है। तो अगर आप बृहस्पतिवार को इसको करते हैं, लगाते हैं, तो ये टच होता रहेगा बृहस्पति से। तो इस करके बृहस्पतिवार को इस प्रयोग को नहीं करना है। आपने शुक्रवार के दिन ही शराब को डेली आपने लगाना है, बृहस्पतिवार को छोड़ करके। यहाँ जितना भी एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आगे पीछे कॉटन से रामबिस की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उपयोग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई नहीं करना चाहे, कोई भी आप सेंट की शीशी ले लें, चंदन की ले लें, अच्छी क्वालिटी की लें, चंदन की अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छा है, उसको भी आप यहाँ लगा सकते हैं, आपको इससे भी लाभ मिलेगा। दोस्तों ये धीरे धीरे चीज़ें असर करती हैं, लेकिन जब असर करती हैं तो बहुत ज़्यादा असर दिखाती हैं। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाओं का चयन तभी करें कि ये जो मैंने आपको समस्या बताई, और दोस्तों मैं जो दवाई बनाता हूँ, मैं पेशेंट को पूछ करके फिर तब दवाई तैयार करता हूँ। ये उसके अंदर ग्रेडियंट जो है मैं डालता हूँ। जब तक ये कारण आप किसी को भी नहीं बताएंगे, मेरे को भी नहीं बताएंगे, तब तक इलाज कराने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इन कारणों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं सभी माताओं भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।